हेलो फ्रेंड्स, टीचिंग फॉर ऑल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट और उसमें भी सिंपल सिंपल प्रेजेंट। हम इसमें सिंपल प्रेजेंट की बात करने वाले हैं। इसकी क्या पहचान होती है वो लिखते हैं पहले। पहचान क्या होती है? वाक्य के अंत में ता है, ती है, कोमा ते हैं आदि शब्द आते हैं। ठीक है, पहचान इतनी रहेगी। इन जो ये जो टेंस होते हैं इनका प्रयोग वर्तमान समय में हो रहे कार्य के लिए होता है, जो वर्तमान समय में कार्य चल रहा होता है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं क्रिकेट खेलता हूँ। मैं क्रिकेट खेलता हूँ। इसको बनाएंगे आई प्ले क्रिकेट। आई प्ले क्रिकेट। इन वाक्यों में इज एम आर का प्रयोग नहीं होता। जहाँ जिन वाक्यों के अंदर ता है, ती है, ते आदि शब्द आते हैं तो उनमें इज एम आर का प्रयोग नहीं होता, जबकि वर्ब जो होती है हमारी, इसके हिसाब से हम सेंटेंस बनाते हैं। अगर एक सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब में एस या एस नहीं लगेगी, और सिंगुलर है सिंगुलर के साथ हम एस या एस लगा देते हैं। एग्जाम्पल, वह एक पत्र लिखती है। तो वह एक वचन है, सी लिखती है, राइट्स लिखने की होती राइट, और हमारा ये एक वचन है इसलिए इसमें एस या एस लगाएंगे। तो ई लगा हुआ है पहले से तो इसमें एस लगाएंगे। एक पत्र, ए लेटर। शी राइट्स ए शी राइट्स ए लेटर।
अगला एग्जांपल है, अच्छे लड़के हमेशा सत्य बोलते हैं। अच्छे लड़के, गुड बॉयज, गुड बॉयज हमेशा ऑलवेज बोलते हैं स्पीक, क्या बोलते हैं, सत्य, द ट्रूथ। गुड बॉयज ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। अब अच्छे लड़के प्लूरल हो जाएगा, इसलिए स्पीक में SEIS नहीं लगेगा। सूर्य पश्चिम में छिपता है। सूर्य द सन, सेट माने छिपना होता है, और ये सूर्य एक वचन है तो इसमें एस लगेगी। द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य पश्चिम में छिपता है। अगर वाक्य होता सूर्य पूर्व में निकलता है, तो द सन निकलने की राइज एस लग जाएगी, इन द ईस्ट, ईस्ट दिशा है इसलिए ई बड़ी बनेगी। अगला है, कुत्ते भौंकते हैं। द डॉग्स बार्क, एक है कुत्ते भौंका करते हैं, ये बनाएगा डॉग बार्क। अब ये जो हमारा सेंटेंस है, कुत्ते भौंकते हैं, ये इसमें आर्टिकल लगेगा कि जनरल सी बात है भौंकते हैं, और कुत्ते भौंका करते हैं, ये इतनी सामान्य नहीं है, ये साधारण बात है, ये इतनी सामान्य नहीं, इसलिए यहाँ से हमने आर्टिकल हटा दिया।
इन वाक्यों में क्या करते हैं हम? आई, वी, यू, दे, ये सब प्लूरल होते हैं और इनके साथ हम वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, आई, वी, यू, दे जो हमारे प्लूरल होते हैं, इसके साथ बस हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। अब जो सिंगुलर होते हैं, ही, शी, इट, ही, सी, इट, ये हमारे सिंगुलर होते हैं। और फादर हो जाओ, मदर हो जाओ, ये सब सिंगुलर होते हैं। इनके साथ जो वर्ब लगाएंगे हम, उसके साथ एस या ईएस हम जोड़ देंगे, तब जाके हम इन वाक्यों का अनुवाद कर पाएंगे। कुछ वाक्य देखते हैं जिनमें लास्ट में ता है, ती है, ये वर्ड नहीं होते हैं, सीधा है होता है। उन्हें कैसे बनाते हैं? इन्हें बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। इनमें बस है होगा अंत में, है, ठीक है, हूँ या फिर हैं, ये वर्ड होंगे इन लिंकिंग वर्ड में। इन्हें कैसे बनाते हैं? मैं विद्यार्थी हूँ, मैं विद्यार्थी हूँ, इसको बना देंगे आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए स्टूडेंट, क्योंकि इसमें ती है, ते है, वो शब्द नहीं आए, ये सीधा ही इसमें मैं विद्यार्थी हूँ, लिंकिंग वर्ड होते हैं। वे बुद्धिमान है, दे आर वाइस, दे आर वाइस, ये वाक्य ऐसे बनते हैं। बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव सेंटेंसेस, इसमें क्या पहचान होती है? इसकी तो पहचान होती है, इसमें नॉट नहीं लगा होता। क्या पहचान होती है? इन वाक्यों में या तो नहीं होगा या कभी नहीं होगा, ये दो वर्ड होते हैं, नहीं या कभी नहीं, इनसे हम इसकी पहचान करते हैं। और नहीं के लिए हम नॉट लगाते हैं और कभी नहीं के लिए हम नेवर लगाते हैं। ठीक है, आई, वी, यू, दे, इनके साथ जो हम लगाएंगे,
इनके साथ हम डू नॉट लगाएंगे। डू नॉट, हेल्पिंग वर्ब में डू नॉट लगाएंगे, तो ये हमारे प्लूरल है। अब सिंगुलर में आते हैं। ही, सी, इट, या कोई नेम होगा, ठीक है ना, ही, सी, इट, या कोई नाम होगा, इनके साथ हम डज लगाते हैं, ठीक है। जहां नेवर लगाना होता है ना हमें, वहां हम डू या डज नहीं लगाते, ठीक है। जहां हमें नेवर लगाना होगा वहां हम डू या डज नहीं लगाते। जबकि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें एस या ईएस जोड़ देते हैं। एग्जाम्पल से समझाएंगे अभी। प्लूरल के साथ डू नॉट, सिंगुलर के साथ डज नॉट, और जहां नेवर होगा वहां डू डज नहीं लगेगा, वहां वर्ब के साथ एस या ईएस लगेगा। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। राधा अच्छा नहीं गाती है। एग्जाम्पल कैसे बनेगा? राधा, सिंगुलर है डज नॉट, राधा डज नॉट, अब आएगी गाने की, सिंग, अच्छे की आएगी वेल, गुड नहीं आएगी, सिंग गुड नहीं होगा, सिंग वेल होगा। राधा अच्छा नहीं गाती है, राधा डज नॉट सिंग वेल। अगला है तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो। तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो, तो यू आएगी। डू नॉट आएगी, यू डू नॉट, वर्क हार्ड, कार्य कठिन, यू डू नॉट वर्क हार्ड। हम क्रिकेट नहीं खेलते, कैसे बनाएंगे? वी डू नॉट प्ले क्रिकेट।
वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। अब एक नेवर वाला देखते हैं, कभी नहीं वाला। मोहन झूठ कभी नहीं बोलता। मोहन झूठ कभी नहीं बोलता। मोहन नेवर टेल, टेल की जगह होगा टेल्स, ए लाई। क्योंकि मैंने बताया था जहां नेवर आएगा वहां हम क्रिया के साथ एस या ई एस जोड़ देंगे। मोहन नेवर टेल से लाई। आगे देखते हैं, वे धनी नहीं है। दे डू नॉट रिच, दे आर आई। ये वाक्य चेंज हो गया, लिंकिंग वाला वाक्य था ये, जो इज एम आर वाले होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज की कक्षा में इतना ही। कल मिलते हैं अगली क्लास में इंटरोगेटिव सेंटेंस के साथ। बने रहिएगा, लगातार देखते रहिएगा। धन्यवाद।